तो हेलो माय डियर एसएससी जीडी एंड अग्निवीर एस्पायरेंट्स। तो आप सब लोग कैसे हो? मस्त हो, स्वस्थ हो और अपनी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर रहे हो ना? तो देखो भाई, मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग जो है अच्छे से पढ़ रहे हो और मेरी वीडियोस जो है वो डेली देख रहे हो। ठीक है, अगर मेरी वीडियोस देख के आपको फ़ायदा मिल रहा है, हेल्पफुल आपके लिए हो रही है, तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करो। ठीक है, और शेयर भी करो दोस्तों को, क्योंकि यहाँ पे जो है आजकल क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम जो है पूरा का पूरा एक प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं मैथ का। ठीक है, जो हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, इसको देखना जो है ना भूलो। ठीक है, जो जितना आपको टाइम मिलता है, ज़्यादा लंबी वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ, 20-25 मिनट की होती है। ठीक है, तो 20-25 मिनट नहीं दे सकते आप लोग क्या एक दिन में? प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, जो फ़ायदेमंद रहेंगे आपके लिए, जो भी अग्निवीर के एस्पायरेंट है या एसएसजीडी के अग्निवीर, जो भी एस्पायरेंट हो। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग अग्निवीर के एस्पायरेंट हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि यहाँ पे अग्निवीर के रिलेटेड जो है हर एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी और अग्निवीर के रिलेटेड जो कुछ भी होता है, ठीक है, बेशक फिर वो क्वेश्चंस हों या फिर आपको प्रैक्टिस सेट हो, सब प्रोवाइड किया जाएगा इस यूट्यूब चैनल अग्निवीर वाला 1 पे। ठीक है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलना इसको। तो हम जो थे वो प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। ठीक है, किसके? मैथ के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं हम। आज जो है हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा तीसरा। ठीक है, कौन सा प्रैक्टिस सेट रहेगा आज हमारा? आज जो है हमारा प्रैक्टिस सेट रहने वाला है प्रैक्टिस सेट 3। आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट रहेगा वो रहेगा प्रैक्टिस सेट 3। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, ए ट्रेन कवर्स ए ट्रेन covers a train covers 120 kilometer distance 120 kilometer distance in 2 hours। ठीक है, in 2 hours find its speed। तो देखो भाई, आज मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है मैथ के वो अग्निवीर लेवल पे लाया हूँ। ठीक है, उतने टफ नहीं लगेंगे आज आपको, क्योंकि मैंने आज जो है अग्निवीर लेवल पे लाए हैं। ठीक है, एसएससी जीडी लेवल पे हैं, एसएससी जीडी लेवल पे भी हैं, लेकिन 2 या 3 मिलेंगे और सभी जो मिलेंगे आपको वो अग्निवीर लेवल के मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है आपको? स्पीड पूछी है। तो स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस बटा स्पीड। ठीक है, सॉरी, डिस्टेंस बटा टाइम। तो कितना है डिस्टेंस आपके पास? 120 किलोमीटर है। देखो कहीं इनके यूनिट्स जो है वो ऊपर नीचे तो नहीं है, किसी का यूनिट बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, उसको भी देख लो। लेकिन यहाँ पे जो है यूनिट्स ठीक है। ठीक है, इसमें कोई हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यूनिट यहाँ पे बराबर है, यूनिट्स बराबर है यहाँ पे। ठीक है, सिंपली आप, टाइम कितना है? 2 घंटे हैं। ठीक है, 2 आवर। अब क्या हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 60 दूनी 20, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो स्पीड जो है ट्रेन की 60 किलोमीटर होगी पर आवर। तो ये आपका क्वेश्चन है आज का, जो क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, ये क्वेश्चन इजी लेवल में था। ठीक है, इसको आप मान सकते हो कि ये अग्निवीर लेवल में है। ठीक है, क्या पता एसएससी जीडी में भी आ सकता है, लेकिन एसएससी जीडी का ट्रेंड मैं आप लोगों को बताऊं तो अगर 2 क्वेश्चन आएंगे उसमें स्पीड टाइम डिस्टेंस के, तो एक जो है आपको हार्ड आएगा और एक जो है वो इजी आएगा। ठीक है, क्या पता उसमें भी इजी लेवल में आ सकता है एक क्वेश्चन, तो आप लोग ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते उसमें। ठीक है, एक ईजी आता है और एक हार्ड लेवल में आता है। ठीक है, और अग्निवीर की करें तो अग्निवीर में इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आते रहते हैं। ठीक है, तो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये जो है प्रैक्टिस सेट 3 चल रहा है हमारा। ठीक है, अगर आप लोगों के जो दोस्त लोग भी अग्निवीर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2026 अग्निवीर की प्रिपरेशन जो है वो कर रहे हैं, तो आप लोग जो है उनको भी चैनल शेयर करना ना भूलें। ए मैन एक आदमी है। ठीक है, ए मैन
ए मैन वॉक्स एट 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक आदमी चल रहा है। हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर, हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर, हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन 3 आवर। यानी कि एक व्यक्ति है जो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है, और हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन 3 आवर। बोल रहा है कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और वो 3 घंटे में कितना डिस्टेंस जो है कवर करेगा। तो क्या पूछा है आपको, डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस का फार्मूला लगा दो, होता है स्पीड ज़रबे टाइम, ठीक है। स्पीड कितना है, जब आपको इनको यहाँ पे लगाना है तो सबसे पहले देख लिया करो कि कहीं इनके जो यूनिट्स हैं वो छोटे बड़े तो नहीं हैं, क्योंकि अगर छोटे बड़े हों तो फिर उनको कन्वर्ट करना पड़ता है इक्वली करने के लिए, ठीक है, यूनिट्स को बराबर करना पड़ता है, तभी आप लोग जो है क्वेश्चन निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो यूनिट्स हैं वो बराबर हैं, ठीक है, इक्वल है, तो यहाँ पे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। स्पीड कितनी है, स्पीड है 5, ठीक है, मल्टीप्लाई टाइम कितना है 3, यानी कि आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 15, ठीक है, 15 किलोमीटर, ठीक है, 15 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा ये व्यक्ति, ठीक है। तो ये देख लो आप कितने इजी क्वेश्चंस होते हैं मैथ के, ठीक है। तो मेहनत करते रहो, ठीक है, फल जो है वो मिल जाता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, आज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है इस प्रैक्टिस सेट 3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो थोड़ा हार्ड लेवल में है, ठीक है। आप लोग मान सकते हो कि ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये एसएससी जीडी लेवल का है, ठीक है। तो क्या है, ए मैन क्रॉसेस ए 250 मीटर प्लेटफॉर्म, ठीक है, प्लेटफॉर्म, सॉरी मैन नहीं है, ट्रेन है, ये ट्रेन कितने इन प्लेटफॉर्म इन 25 सेकेंड, और एंड ए पोल, और एक पोल है, एंड ए पोल इन 15 सेकेंड, और पोल को 15 सेकेंड में कवर कर रहा है, ठीक है। तो फाइंड द लेंथ एंड स्पीड, आपको पूछा है कि लेंथ और स्पीड निकालो। फाइंड द लेंथ एंड स्पीड, फाइंड द लेंथ एंड स्पीड। पूछा क्या है आपको पूछी है लेंथ और स्पीड, ठीक है। लेकिन अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए आपको स्पीड चाहिए स्पीड। डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस का लेंथ मतलब कि डिस्टेंस का फार्मूला है स्पीड ज़रबे टाइम, और आपके पास यहाँ पे स्पीड है ही नहीं, तो फिर आप डिस्टेंस कैसे निकालोगे। तो इसको कैंसिल करो, इसको बाद में करेंगे, पहले आप निकालो स्पीड, ठीक है। स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस बटा टाइम, ठीक है, डिस्टेंस बटा टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम। डिस्टेंस भी है आपके पास और टाइम भी है आपके पास, यानी कि डिस्टेंस तो आप नहीं निकाल सकते थे लेकिन स्पीड आप निकाल सकते हो, ठीक है। डिस्टेंस क्यों नहीं निकाल सकते थे आप लोग, क्योंकि आपके पास स्पीड नहीं थी, और स्पीड आप क्यों निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास डिस्टेंस भी है और टाइम भी है, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस कितना है 250 अपॉन टाइम कितना है, टाइम 25 भी है और 15 भी है। यहाँ पे ये जो प्लेटफार्म और ये जो पोल का जो टाइम है इसको आपने माइनस कर देना है, ठीक है, माइनस कर देना है। कितना आ जाएगा ये
25 से 15 जाएंगे, ठीक है, कितने आ जाएंगे, 25 माइनस 15, तो ये आपके पास आ जाएगा 250 अपान कितना आ जाएगा 15 10, ठीक है। ये ज़ीरो और ये ज़ीरो यानी कि आपके पास आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। क्यों मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये स्पीड है, तो स्पीड आपकी आ गई 25 मीटर पर सेकेंड। अब आपके पास स्पीड आ गई, तो अब आप लोग जो है इस क्वेश्चन में लेंथ यानी कि डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, ठीक है। लेंथ बोलो या डिस्टेंस बोलो एक ही बात है। इसका जो फार्मूला है वो है स्पीड ज़रबे टाइम। तो स्पीड आपने निकाल ली 25, ठीक है, ज़रबे टाइम आपके पास कितना है, टाइम है 15 सेकेंड, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 15 पंजे 75 यानी कि लग गया 5 और 7 असर, ठीक है। 15 दूने 30, 30 और 7 37 यानी कि 375 है, 375 ऑप्शन में, हाँ 375 मीटर। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा 375 मीटर। तो आपका आंसर जो है वो आ गया 25 मीटर पर सेकंड एंड 375 मीटर, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन आप लोग ये नहीं बोल सकते हो कि एसएससी जीडी में इजी लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर मैथ में एसएससी जीडी में अगर मैथ में 20 क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपको गारंटी दे के बोल सकता हूँ कि 6 या 7 क्वेश्चन जो हैं वो इजी भी आएंगे और जो 12-13 क्वेश्चन होंगे वो हार्ड लेवल के होंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि एसएससी जीडी की प्रिपरेशन करो, ठीक है, और अग्निवीर आपका खुद ब खुद निकल जाएगा, ठीक है। उसके लिए अलग मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर लो, वही काफ़ी है अग्निवीर वालों के लिए, ठीक है। ये है आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप लोग जो है अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो इस वीडियो को, ताकि वो भी इस वीडियो को देखें, ठीक है, और अपना जो ड्रीम है उसको पूरा कर सकें, ठीक है, ख्वाब पूरा कर सकें। क्योंकि मेरे को भी जो है हौसला मिलता है, मोटिवेशन मिलता है जब मेरी वीडियोस को कोई देखता है। तो आज का जो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा वो है परसेंटेज का, ठीक है। फाइंड, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड 25% ऑफ 200 प्लस 30% ऑफ 300, ठीक है। 25, ठीक है, परसेंट का 100 ज़रबे 200 प्लस 30% का 100 ज़रबे 300, 25 कम 25 चौके 100, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये आपके पास अब आ गया यहाँ पे 4 कम 25 चौके 50 चौके 25 चौके 100, 50 चौके 200, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आ गया 50, इस साइड आपका 50 आ गया, प्लस ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो कैंसिल, और इनको अब 3 ज़ीरो कितना बचा, अब 30 और 3 बचा, तो 3 ज़ीरो 0 और 3 3 9 यानी कि 90। 50 और 90 कितने होते हैं, 100 140। तो आपका जो आंसर है वो 140 आ गया, ठीक है ऑप्शन में, हाँ बिल्कुल है। तो ये है आपका परसेंटेज का क्वेश्चन, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा यानी कि क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है इफ 25% ऑफ एक्स, इफ 25% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 100, तो फाइंड
एक्स, फाइंड एक्स, एक्स फाइंड करो। तो एक्स कैसे फाइंड करना है, ये है 25% का 100 ज़रबे एक्स इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 25 ही कम 25, 25 चौके 100, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा x/4 इज इक्वल टू 100। जब आप x इधर लाओगे तो ये हो जाएगा आपका ये तकसीम था, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 400 मल्टीप्लाई 4, यानी कि ये आपका हो जाएगा 400 400 4 एकम 4, ठीक है ऑप्शन में 400, जी हाँ है, बिल्कुल है 400। तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 400, ठीक है। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा है, ये जो लेक्चर है मिक्स्ड सीरीज़ जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट 3 करवाया जा रहा है मैथ का, तो अच्छा लग रहा है तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। तो देखो भाई, मुझे जो है ना बहुत मोटिवेशन मिलती है मैथ पढ़ाने की, अगर आप लोग जो है मेरे को सपोर्ट करो, ठीक है। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों को, ठीक है। क्योंकि मेरा मकसद जो है ये नहीं, अगर आप लोगों को सब्सक्राइब करना है नहीं करना है कोई बात नहीं, लेकिन बस मेरे लिए वही काफ़ी है कि आप लोग जो है मेरे को एक व्यूज़ दे जाओ, ठीक है, और एक लाइक और एक कमेंट दे जाओ, ठीक है, जिससे मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। सब्सक्राइब अगर आपकी मर्ज़ी है तो करो, नहीं है तो रहने दो, लेकिन व्यूज़ मेरे को पक्का दो, कमेंट मेरे को पक्का दो, और लाइक्स भी मेरे को ज़रूर दो। क्यों? क्योंकि मेरे को लाइक्स, कमेंट और व्यूज़, इनसे जो है बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। सब्सक्राइब से मिले ना मिले वो अलग बात है, लेकिन कमेंट, लाइक, शेयर और लाइक ये सब मेरे को दिख जाए वीडियोस में, व्यूज़ दिख जाए मेरे को वीडियोस में, तो मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। आप लोग जानते हो कि ये जो चैनल है ये स्पेशली अग्निवीर वालों के लिए है, ठीक है। तो तभी मैं बोल रहा हूँ कि देखो मेरे भाई, जो भी मेरे अग्निवीर एस्पायरेंट्स हैं, ठीक है, जो अग्निवीर 2026 की तैयारी कर रहे हैं, वो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। बस इतना ही आपसे मैं उम्मीद रखता हूँ, और बाकी पढ़ाना जो है वो मेरा काम है, ठीक है। तो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, बोल सकते हो आप क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड, द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो कितनी इंक्रीज हुई, प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड बाय द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड बाय 20%, ठीक है। कितनी, 20% जो प्राइस है प्रोडक्ट की इंक्रीज हो गई। अगर इफ़ द ओरिजिनल प्राइस इज 300, तो फाइंड करो फाइनल प्राइस, ठीक है। फाइंड द फाइनल प्राइस, आपको क्या करना है, फाइनल प्राइस फाइंड करनी है। तो क्या है, मैंने आप लोगों को पहले बोल दिया कि इस टाइप के क्वेश्चंस आए परसेंटेज के, तो आपको क्या कर लेना है। आपको पता है कि परसेंटेज में कोई भी चीज़ जो है वो एक अपने में जो है वो एक 100 के बराबर होती है, ठीक है, यानी कि 100 के बराबर होती है, ठीक है। तो सबसे पहले वो 100% थी अपने आप में, ठीक है। क्या थी, अपने आप में 100% थी। जब वो अपने आप में 100% थी तो वो किसके बराबर थी, फिर जब वो 100% के बराबर थी तो वो थी 300 के बराबर, ठीक है। तो 1% की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300/100, या फिर कुछ भी लिख दो, ये, ठीक है, और ये कैंसिल, यानी कि यहाँ पे 1% की जो वैल्यू है वो 3 आ गई, ठीक है। अब 1% की वैल्यू 3 आ गई, तो यहाँ पे पहले अपने आप में वो 100% के बराबर था, लेकिन फिर बोल रहा है कि 20% जो है इज इंक्रीज्ड बाय 20%, यानी कि 100 था, ठीक है, 100% था प्लस 20% इंक्रीज हो गया, ये हो गया 120%, ठीक है। तो इस अगर 1% की वैल्यू 3 है तो 120% की वैल्यू कितनी होगी, ज़रबे 3 कर दो, ये हो जाएगा आपका
3 0 0, 3 दूने 6 और 3 एकम 3, यानी कि 360। ठीक है, क्या हो जाएगी 360 जो है आपकी इनकम हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जो फाइनल प्राइस है वो 360 हो जाएगी। जब 20% की इंक्रीजमेंट होगी तो जो फाइनल प्राइस है वो 360 हो जाएगी। लेकिन फिर बोल रहा है कि फिर से क्या हुआ, बस यही 360। ठीक है, 360 आपका आंसर आ गया। ठीक है, 20% इंक्रीज हुई मतलब कि 360 उसकी क्या हो गई, अब फाइनल प्राइस जो है उस प्रोडक्ट की जो फाइनल प्राइस है वो 360 हो गई। ठीक है, 20% बढ़ने की वजह से उसकी जो प्राइस थी वो कितनी हो गई, 360। तो ये रहा आज का हमारा 6th क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। आप लोग मेरी वीडियोस को बड़ा कम देखते हो यार, और लाइक भी बड़ा कम करते हो, कमेंट भी बड़ा कम करते हो। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं करना है तो कम से कम दोस्तों को शेयर तो कर दो यार, क्या जाता है आपका। सब्सक्राइब नहीं करना है तो शेयर ही कर दो अपने दोस्तों को, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो कर दो मेरे लिए, शेयर ही कर दो दोस्तों को। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आज का वो है द वेजेस ऑफ ए वर्कर, द वेजेस ऑफ ए वर्कर, द वेजेस ऑफ ए वर्कर, किसी वर्कर की वेजेस जो है क्या हुई, फर्स्ट इंक्रीज्ड, पहले क्या हुई, पहले इंक्रीज हुई, फर्स्ट इंक्रीज्ड, द वेजेस ऑफ ए वर्कर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड। ठीक है, फर्स्ट इंक्रीज्ड बाई 20%, पहले 20% जो है वो बढ़ गई, क्या हुई 20% बढ़ गई। एंड सब्सिक्वेंटली, एंड सब्सिक्वेंटली, एंड सब्सिक्वेंटली रिड्यूस्ड, सब्सिक्वेंटली रिड्यूस्ड बाई 10%। ठीक है, फिर 10% जो है वो कम हो गई। ठीक है, पहले बढ़ गई 20%, फिर 10% कम हो गई। इफ द ओरिजिनल मंथली इनकम, इफ द ओरिजिनल मंथली इनकम इज 500, अगर मंथली इनकम जो है वो 500 है तो व्हाट इज द फाइनल वेज, तो फाइनल कितनी होगी, व्हाट इज द फाइनल वेज, तो फाइनल वेज कितनी होगी। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा इसको एलेबोरेट किया है इन्होंने, तो ये भी थोड़ा हार्ड लेवल का हो सकता है आपके लिए। क्या है, सबसे पहले परसेंटेज है, मैंने बोला है 100% निकाल दो। ठीक है, कुछ भी हो अपने आप में वो 100% होगी। ठीक है, जब वो 100% थी, ठीक है, तो वो किसके बराबर थी, वो थी 500 के बराबर। तो अब 1% की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, 500 बटा 100, ये 2 0 कैंसिल, बचा 5, यानी कि 1% की जो वैल्यू है वो 5 है। ठीक है, अब यहाँ पे 1% की वैल्यू 5 निकल गई। अब आप जितना मर्जी परसेंट वैल्यू आ जाए आप उसको निकालोगे, क्योंकि आपको 1% का पता लग गया, 1% की वैल्यू 5 है। ठीक है, अब आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर क्या बोल रहा है कि जो वर्कर है उसकी बेस जो है वो 20% इंक्रीज हो गई सब्सिक्वेंटली, 100 थी उसकी अपने आप में, 20% इंक्रीज हो गई तो हो गई 120%। 120% है तो अब इसमें 1% की वैल्यू जो है वो 5 है, तो इसमें 5 ऐड कर दो। ठीक है, 5 जो है मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा, 5 0 5 2 0 और 5 एकम और 6, यानी कि जब 20% जो
उसकी वेज थी, वो उसकी जो सैलरी थी वो 20% जब बढ़ गई तो 600 हो गई, ठीक है। अब ये 600 हो गई, फिर उसके बाद बोलता कि सब्सिक्वेंटली 10% जो है वो फिर से कम हो गई, ठीक है। तो फिर उसकी फाइनल वेज कितनी हो जाएगी। अब इस 600 का 100% निकालो, ठीक है। ये 600 भी मान लो कि ये 600 जो है ये फिर से अपने आप में 100 के बराबर है, ठीक है, 100% के बराबर है। तो और उस टाइम 600 के बराबर है, तो 1% निकालो इसका भी, कितना हो जाएगा ये 600/100, 20 कैंसिल, यानी कि 6। यहाँ पे अब 1% की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। अब 1% की वैल्यू 6 आ गई, तो फिर बोलता है कि 20% बढ़ी, तो 20% बढ़ने के बाद 10% फिर कम हो गई, ठीक है। तो अब 10% कम हो गई, तो वो अपने आप में कितनी थी, 100 थी, ठीक है, प्लस 10% फिर कम हो गई, ठीक है, 10% कम हो गई तो -10, तो ये आपकी हो जाएगी 90, ठीक है। 90 कितनी हो गई, 90 हो गई, ठीक है। 90% हो गई, तो 1% की वैल्यू कितनी है, 6, तो मल्टीप्लाई 6 कर दो, ये हो जाएगा आपका 6 0 और 9 6 54, 540। तो जो फाइनल वेज है आपकी वो आ जाएगी 540, ठीक है। फाइनल वेज कितनी आएगी, फाइनल जो वेज है वो 540 आ जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा परसेंटेज का भी, जिसको आप क्वेश्चन नंबर 7 बोल दो, ठीक है। तो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, आज का जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो है फाइंड एलसीएम ऑफ 3/4, 5/6, 7/8, ठीक है। इसका एलसीएम निकालना है आपको। तो कैसे निकालना है, मैंने आपको बोला था जिस चीज़ को निकालना है उसको डिनोमिनेटर में रखो, और जिस चीज़ को नहीं निकालना है, यहाँ पे एलसीएम को निकालना है तो एलसीएम आपको लेना है डिनोमिनेटर, और एचसीएफ नहीं निकालना है तो एचसीएफ को आपने लेना है डिनोमिनेटर, ठीक है। इस तरीके से करो इसको। यहाँ पे निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम को डिनोमिनेटर वाला ले लो, ठीक है। डिनोमिनेटर है 3, 5 और 7, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकालना है आपको, क्योंकि एलसीएम पूछा है। तो क्या आएगा एलसीएम, 3, 5 और 7, इसका एलसीएम निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि मैंने आपको बोल दिया था कि जिस चीज़ को निकालना है उसको ऊपर वाली वैल्यू में लो, ठीक है। तो ये किसी से नहीं जा रहा है, ठीक है। तो 3 एकम 3, 5, 7 किसी से नहीं जा रहा है, तो 5 एकम 5 किसी से नहीं जा रहा है, तो 7 एकम 7, ठीक है। तो 3 कितना हो जाएगा आपका एलसीएम, 3 ज़रबे 5 ज़रबे 7, 3 पंजे 15 और 15 सते 105, ये आपका एलसीएम आपका आ गया 105, एलसीएम आ गया 105, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम 105 आ गया। अब ये जो डिनोमिनेटर वाला है इसको आपने एचसीएफ ले लेना है, ठीक है। जो डिनोमिनेटर वाला है इसको एचसीएफ ले लेना है, ठीक है। 4, 6 और 8, 2 दूने 4, 3 दूने 6, 4 दूने 8। एचसीएफ तभी तक चलता है जब तक वो एक ही टेबल से जाए। एक टेबल से जाना बंद हो गया तो मान लो कि वो एचसीएफ आ गया। अब ये 2 से जा रहा था, सारा का सारा 2 से गया, लेकिन अब नीचे की बात करूं मैं तो 2 से जा रहा है, 4 भी 2 से जा रहा है, लेकिन 3 नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अब एक ही टेबल से नहीं जा रहा है, ठीक है। तो आंसर 2 ही आ गया, तो एचसीएफ आपका आ गया 2, ठीक है। एचसीएफ 2 आ गया। अब आप लोग क्या कर सकते हो,
5, ठीक है, LCM 105 है और HCF 2 है, 2 निकला, तो ये कितने से जाएगा? 50 और 52 पॉइंट, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 52.5, 52.5 ये है आपका आंसर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी जीडी में आते रहते हैं, ठीक है ना। तो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी एलसीएम के ऊपर ही है, ठीक है, वो भी एलसीएम के ऊपर ही है। जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी एलसीएम के ऊपर ही रहने वाला है। क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 ये है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट number which when divided by 15, 20 and 25 तो leaves remainder 4। मैंने आपको बोल दिया था कि इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको रिमाइंडर जो है वो एलसीएम में ऐड कर देना है, ठीक है। सबसे पहले एलसीएम लो आप 15, 20 और 25 का, तो कितना आएगा? 15, 20, 25, इसका सबसे पहले एलसीएम लो, ठीक है। ये कितना? 5 से या 3 से कुछ सारा नहीं जाएगा, तो 5 से ही ले लो आप। 5 या 15, 4 पंजे 20 और 5 पंजे 25, ठीक है। अब ये आ गया। अब आप इसको क्या कर दो, 3 एकम 3, 4 ऐसे